जय श्री परमानंद। संत मत सत्संग बघोला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लगातार आप लोगों से मिल रही प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं। मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में हूँ। गुरु महाराज, बहुत से लोगों का एक ही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। वो पूछते हैं कि गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि हमें संतों के पास जाना चाहिए, हमें लुटेरों के पास, बिजनेसमैन के पास नहीं जाना चाहिए। अब एक आम आदमी गुरु महाराज ये नहीं समझ पाता है कि ये संत हैं या लुटेरे हैं। तो इसके क्या पैरामीटर हैं जो वे जान सकें कि वास्तव में ये संत हैं या कोई लुटेरे हैं। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, प्रश्न करने के लिए, अपनी इच्छाओं को हमारे तक पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और हृदय से आप सभी के लोगों के लिए आशीर्वाद। तो जो ये प्रश्न है कि आप बार बार कहते हैं कि आप संतों के पास जाएं, व्यापारियों के पास ना जाएं, ये मेरा मंतव्य नहीं है, मेरा अपना विचार नहीं है, मेरे शरीर का विचार नहीं है, या मैंने ये कोई अपनी खोज की है, ये नहीं है। ये विचार पूरे जनमानस का है और जनमानस संत की खोज कर रहा है और निरंतर खोज कर रहा है। मगर होता क्या है कि वो देखता है संत है, लक्षण बहुत अच्छे हैं, वाणी बहुत अच्छी है, रटोल तोते के लिए तोते की तरह से काम भी करते हैं, सारी बात है, भंडारा चलता है, सारी बातें हैं। मगर क्या होता है, कुछ समय के बाद वहां कोई न कोई ऐसा घपला निकल आता है, ऐसा घपला निकल आता है कि जितनी हमको उनसे मिलकर के जो प्रसन्नता हुई थी, जो आत्म शांति हुई थी, अंदर एक क्रांति पैदा हो जाती है, अंदर एक घृणा पैदा हो जाती है। क्यों? कि वहां जाकर भी हमने कुछ पाया नहीं। जैसे एक सज्जन मेरे पास आए, भक्त थे, सत्संगी थे। मैं बैठा चाय पी रहा था। हमारे यहाँ कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है किसी के लिए कि आप इस समय आ सकते हैं, इस समय नहीं आ सकते। हम हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं, केवल भजन सुमिरन को छोड़ने के। जब हम भजन सुमिरन के उस पर होते हैं तो उस समय हम किसी से नहीं मिलते हैं, बाकी तकरीबन सभी से मिलते हैं। शाम का 4 बजे का समय था, पार्क में बैठे चाय पी रहे थे। हमारे एक सज्जन आए और उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि अब हम सही जगह पे पहुंच गए। मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कई सत्संगों का नाम लिया, कई संस्थाओं का नाम लिया जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और करीब 10-12 लोगों का नाम उन्होंने बताया कि मैं वहां गया। मगर बाद में जाके क्या हुआ कि मेरे साथ धोखा हो गया। अब मैं विचार कर रहा था कि ये व्यक्ति किसको सुना रहा है। मैं केवल बैठा हूं और ये व्यक्ति आया हुआ है। तो मैंने विचार किया कि व्यक्ति मुझसे ही कह रहा है। तो मैंने उससे कहा कि आप सही जगह पे अभी भी नहीं पहुंचे हैं। तो एकदम उसको बड़ा बुरा लगा और उसने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा हम इसलिए कह सकते हैं कि आपके यहां
कितने शिष्य होंगे? उसने कहा करोड़ों। हमने कहा जो करोड़ों शिष्य हैं वो आज से तो नहीं है, शायद उनका पूरा जीवन खप गया है। वहां पे लोगों ने अपने जीवन खपा दिए हैं, लोगों ने उनकी बातों में आकर के अपने जीवन के सुख और चैन को खत्म कर दिया है। एक नए सिस्टम को बनाने के लिए, एक नए सिस्टम को चलाने के लिए, लोगों को सुख पहुंचाने के लिए क्या हुआ कि जब ये गुरु लोग, मैंने कहा जो प्रेजेंट में आपके गुरु हैं, वर्तमान में जो गुरु हैं आपके, मालिक ना करे इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, किसी तरह से कोई घटना घटित हो जाती है, तो आप देखना आप लोगों में से जो शिष्य हैं, जो मंच के नीचे बैठते हैं, केवल आपको सुनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। जो आप लोग नीचे बैठते हैं, जिनको सुनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति कोई भी गुरु नहीं बनेगा। उन्हीं के परिवार में से उनकी पत्नी बने, उनकी बेटी बने, उनका बेटा बने, उनका दामाद बने, उनका भांजा बने, उनका बहनोई बने, उनका भतीजा बने, उनका पोता बने, कोई भी बने, गुरु उन्हीं में से बनेगा। क्यों? कि गुरु उन्हीं की फैक्ट्री में पैदा होते हैं और कहीं गुरु पैदा नहीं होते हैं। गुरु उन्हीं कोख में आते हैं, उन्हीं घरानों में आते हैं, उन्हीं रजवाड़ों में आते हैं जो हमारे और आपके पैसे से इतनी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी कर ली हैं उन्होंने कि जिनका और छोर नहीं है। भोले भाले लोगों से इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, और वह उस संपत्ति के ऊपर जैसे पहले राजशाही सत्ता हुआ करती थी उसी प्रकार की सत्ता स्थापित कर ली है। पहले पिता था, पिता के बाद पुत्र आ गया, और पुत्र के बाद उसका पुत्र आ जाएगा, फिर उसका पुत्र आ जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। एक गांव में एक बेवा माता रहा करती थी। उसका पति एक्सपायर कर गया था। जिस घर में घर का रक्षक चला जाता है तो घर उजड़ जाता है, इनकम बंद हो जाती है, खर्चे वही रहते हैं। तो उसके पास एक नन्हा सा बालक था। एक दिन वो नन्हा सा बालक कहने लगा, मां मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। मां ने कहा बेटा क्या कहना चाहता है? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव का यदि सरपंच मर गया, एक्सपायर कर गया, तो अगला सरपंच कौन होगा? बोले उसका बेटा। बोले यदि वो भी खत्म हो गया तो? बोले उसका बेटा। बोलो वो भी एक्सपायर कर गया तो? बोले उसका बेटा। उसने कईयों का नाम लिया। जब ज्यादा देर हो गई तो उसकी मां ने कहा तू चुप रह, शांत रहे, क्यों बकवास कर रहा है, क्यों मेरे भेजे को खा रहा है, क्यों मेरे समय को वेस्ट कर रहा है? जो तू माने बैठा है, तू जो सोचे बैठा है कि उनमें मरने से तू कभी बन जाएगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल दे। चाहे कोई मर जाए, कोई जिंदा हो जाए, सरपंच तो उन्हीं घर में से बनेगा।
सरपंच उन्हीं का मरेगा, चाहे कोई मर जाए, कितने ही मर जाएं। और जो तू सोचे बैठा है कि मैं भी बन जाऊंगा कभी, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मायने क्या है? इसका मायने है कि परंपरावाद। आज हमारे देश की जो हालत है वो इसी लिए है। 33 करोड़ देव भारत में, 33 करोड़ देव भारत में और 100 करोड़ की बस्ती है, फिर भी देश गुलाम हो जाता, देख के दुनिया हंसती है। हम बारंबार गुलाम हुए। क्या कारण रहा? यही कारण रहा, राजे रजवाड़े जो थे ना, उन्होंने अपने आधिपत्य को छोड़ा नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जाने दिया। यदि राजा का बेटा मूर्ख है तो भी वो बैठेगा, पंडित का बेटा अगर मूर्ख है तो वही पंडिताई करेगा। कोई ज्ञानी नहीं जाएगा वहां पे। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाए? इसलिए नहीं जाएगा कि परंपरागत है। तो जब ये बात मैंने उनसे कही तो उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने चाय भी नहीं पी और वो आश्रम से बाहर चले गए। कुछ समय के बाद क्या होता है, उस मालिक की इच्छा है, इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता है। वो जो संत थे वो शरीर पूरा कर गए और जब वो शरीर पूरा कर गए तो उनकी पत्नी को गद्दी का उत्तराधिकारी शो कर दिया। ये घोषणा कर दी कि माताजी अब आज के अलावा माताजी गुरुत्व को संभालेंगी। महीने 2 महीने बाद वो व्यक्ति मेरे पास फिर आया और उसने कहा, महाराज जी आप ठीक कह रहे थे, मैं तो ये समझा था कि मैं सही जगह पहुंच गया, मगर मैं तो फिर भी वहीं पहुंच गया जहां मैं पहले से निकल के आया था। मैं इस बात से किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की, किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ये मेरी अपनी पीड़ा है। ये करोड़ों शिष्य हैं, क्या उनमें से एक भी ऐसा नहीं बना? क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं हुआ कि उस परम पद को जिसने प्राप्त किया हो, जिसको आप परिवार में प्राप्त कर लेते हैं? ऐसा कभी कोई नहीं हुआ कि नीचे बैठने वाला ऊपर बैठ गया हो और ऊपर बैठने वाला नीचे बैठ गया हो। ये व्यापार नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, तो क्या है? हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने किस परिवार के व्यक्ति को संत बनाया? महात्मा बुद्ध हुए, किसको उन्होंने संत बनाया? अपने भाई को भी साथ नहीं रखा। महावीर हुए, बुद्ध हुए, नानक हुए, दादू पलटू हुए, मीरा हुई, सुंदरदास हुए। ये कोई व्यापार है? संतता शरीर का नाम नहीं है, संतता वस्त्रों का नाम नहीं है, संतता स्थिति का नाम है, संतता शांति का नाम है। और जिसमें शांति होती है, क्रांति की चीजों को वो स्वीकार नहीं करता है। तो ये समाज की पीड़ा है, सारे जनमानस की पीड़ा है। हर व्यक्ति एक बात को कहता है, हम जब कहीं निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, लोग हमारे ऊपर भफकियां कसते हैं। क्यों कसते हैं? वो इसलिए कसते हैं कि कल जिनको हम परमात्मा मान रहे थे, परमेश्वर मान रहे थे, सब कुछ मान रहे थे, अपना मार्गदर्शक मान रहे थे, अपना रहबर मान रहे थे, पता लगा कि आज या तो जमीन के पीछे कोई झगड़ा हो गया, उनका केस चल रहा है, या आप जानते हैं किस किस प्रकार से ये सारी बातें हैं। कोई अपने आप को बंदी छोड़ कहता है मगर जेल में पड़ा हुआ है। संत है, कोई अपने आप को हीरो बता रहा है। अगर सेना का कोई सैनिक यदि वर्दी ना पहना हो, क्या वो हमसे कुछ कह सकता है? नहीं कह सकता। क्या हम उससे डर सकते हैं? नहीं डर सकते। क्यों नहीं डर सकते? क्योंकि वो सेना की वर्दी नहीं पहना हुआ।
अपनी पोशाक नहीं पहन रखी उसने, अपना यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा उसने, इसलिए हम उससे कुछ नहीं कह सकते, वो हमसे कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो अपने रूप में नहीं। इसी प्रकार से जो संत होते हैं, जो वाना पहनते हैं, जो क्रियाएं अपने आप में रखते हैं, वो क्या है? वो उनकी वर्दी है, जिससे लोग उनके पास आए और अपने आत्म कल्याण के विषय में कुछ जाने, अपने शांति के मार्ग को खोजें। हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं। पार्वती शंकर का संवाद चल रहा है, तो पार्वती पूछती हैं कि हे भगवान, संत में क्या विशेषता होती है? हम संतों को इतना महान बताते हैं और आप भी उनके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, और हमेशा आप भी कहते हैं मोह से अधिक संत कर लेखा। मेरे से अधिक संत की बात को मानना चाहिए। प्रथम भक्त की संतन कर संगा, जो पहली भक्ति है संतों के साथ, ऐसा क्या है उनके अंदर? तो कहते हैं शंकर जी कि उमा संत की येहू बढ़ाई। हे उमा, संत की ये बढ़ाई है, संत की ये प्रशंसा है, संत के जीवन का ये त्याग है, संत के जीवन की ये शांति है, संत के जीवन की ये अहिंसा है, संत के जीवन का एकत्व है। ये उनके जीवन में द्वैत नहीं होता। उमा संत की येहू बढ़ाई, मंद चहत तेऊ करत भलाई। जो संत का बुरा भी सोचता है, बुरा भी करना चाहता है, संत उनके विषय में भी बुरा नहीं सोचते। करना तो अलग बात है, वो नहीं सोचते और निष्पक्ष होते हैं, कुछ नहीं रखते अपने पास। जो कुछ होता है वो शिष्यों का होता है, वो समाज का होता है, उनके पास समाज से ही आता है और समाज का ही होता है। ऐसे ऐसे संत देखे 4-4 दिन 6-6 दिन उनको भोजन नहीं मिला, पेट से पट्टी बांध ली। इसलिए पूरे समाज का ये मान्यता है, पूरे समाज की आवाज है कि लोगों ने व्यापार चालू कर दिया है, व्यापार हो गया है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि गुरुआ खड़े बाजार में। गुरुओं ने बाजार लगा लिए हैं, दुकानें लगा ली हैं, दुकानें खोल ली, अपनी फैक्ट्रियां खोल ली, अपने रजवाड़े खोल लिए हैं। गुरुआ खड़े बाजार में लेहु जनेऊ लेव। जनेऊ माने दीक्षा से है, जनेऊ माने ज्ञान से है। गुरुआ खड़े बाजार में लेहु जनेऊ लेव, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ हमें दक्षिणा दो। हमारी दक्षिणा पूरी कर दो, हमारी जो डिमांड है उन्हें पूरी कर दो, उसके बाद आप जो चाहो सो करना। हम आश्रम पे गए, गुरुजी ने कहा 4 देसी घी के टीन भेज देना, हमने भंडारा करना है। हम आश्रम पे गए, कोई आश्रम पे गया, गुरुजी ने कहा 10 बोरी चीनी की भेज देना। अरे भाई, कोई ये टैक्स है? भंडारा करना है तो आपके पास जो है उससे कीजिए। परमात्मा भंडारा कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है। चींटी को कन और हाथी को मन जो दे रहा है, वो तो कभी नहीं किसी से कुछ मांगता। तो हमने कहा गुरु महाराज, जब ऐसे गुरु हो जाएंगे, व्यापारी गुरु हो जाएंगे, तो फिर शिष्य कैसे होंगे? उन्होंने कहा शिष्य भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। ढोंगी गुरु और कपटी चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। एक बार ऐसा हुआ, कोई यात्री एक आश्रम के सामने से निकल रहा था, तो वहां कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ लोग इकट्ठे थे। तो उस व्यक्ति ने जाके आश्रम में पानी पिया और बैठ गया। उसने पूछा क्या हुआ भाई?
तो उनमें से एक ने कहा कि भाई आप कहाँ से आए हैं? बोले मेरा जो स्थान है वो वहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ हमारे एक शिष्य रहते हैं, हमारे एक प्रेमी रहते हैं, उनका नाम ये है, जाके उनको एक संदेश दे देना हमारा, कहना कि उनके गुरु महाराज उस दिन शरीर पूरा कर गए और फलानी तारीख को उनकी 16वीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दूंगा मैं। वह व्यक्ति गया, दूसरे दिन उस व्यक्ति के पास गया जिसको संदेश देना था। उस व्यक्ति ने जो भी नाम था उसका